हरिद्वार उतर चुका हूँ। हेलो गाइस, सस्ता ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हमारा हरिद्वार का प्लान है। एक्चुअली मेरे ऑफिस में कुछ स्टाफ ने कहा हम हरिद्वार चलते हैं। मैंने कहा बाई बाइक चलते हैं। उन्होंने नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो बस से चलते हैं, थोड़ा लंबा सफर होगा, टाइम स्पेंड होगा। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कितने रुपए बस से लगता है हरिद्वार पहुँचने में। तो पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा और आपको हरिद्वार के बारे में बताऊंगा कि हरिद्वार क्यों जाना चाहिए, हरिद्वार की इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता है मुझसे ज़्यादा बेटर, लेकिन मैं भी थोड़ी चीज़ें जो मैं महसूस करता हूँ वो सारी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में आप बने रहे। तो गाइस आप देख सकते हो मैं चला गया हूँ मेट्रो की तरफ, और ये मेट्रो मैंने ली है बीकाजी से, जो कि 43 रुपए में मुझे उतार दिया इन्होंने कश्मीरी गेट। जैसे ही मैं कश्मीरी गेट से निकलता हूँ, गेट नंबर 1 से, तो लेफ्ट हैंड में ही आपको बस डिपो दिख जाएगा। आपको बाहर की तरफ आप निकलेंगे तो दो तरफ रास्ता है। राइट में आपको प्राइवेट बसें मिल जाएंगी और लेफ्ट तरफ सरकारी बसें मिल जाएंगी, और वहां पे आपको आईसीपीटी का कश्मीरी गेट भी दिख जाएगा, जो कि इस रास्ते से ही आप बस डिपो जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग ट्रेवल एजेंसी हैं जो कि प्राइवेट हैं। वॉल्वो जो चंडीगढ़, लुधियाना, शिमला, अलग अलग तरह की बस यहाँ से सर्वाइव होती है। बाकी यहाँ पे कुछ बसों की डिटेल है, जैसे कि रोडवेज कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसे जो उत्तर प्रदेश रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, न्योगो, कृष्णा बस, इतिहास बस, मतलब पूरा का पूरा रूट की यहाँ पे आपको सारी बसें आपको मिल जाएगी। जैसे कि और भी देख सकते हैं आप, कश्मीरी गेट से कपूरथला, कश्मीरी गेट से हिसार, कश्मीरी गेट से बालगढ़, कश्मीरी गेट से चंडीगढ़, फिर यहाँ से आपको नैनीताल, उत्तराखंड, हिमाचल, मेरठ, रुड़की, पूरा का पूरा रूट आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ में जब पहुंचा तो मैंने देखा पूरा क्लीन था, साफ सुथरा था। मुझे लग रहा था बस सिस्टम में सफाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एकदम साफ सुथरा था। यहाँ पे वॉशरूम भी थे, 2-4 इन्होंने बना रखे थे, एकदम साफ क्लीन। और पानी पीने के लिए भी इन्होंने एकदम ठंडा और वाटर कूलर लगा था, और आरओ का पानी जो कि साफ सुथरा था, आप यहाँ पी सकते हो। तो यहाँ पे बसें जब मैंने देखी तो बस की सर्विस यहाँ पर बहुत अच्छी है हरिद्वार जाने के लिए, जो कि हर यहाँ पे 15-20 मिनट में हरिद्वार के लिए बस आ जाती है। तो गैस देख सकते हो हमारी बस आ गई और मैं बैठ गया। टोटल हमने 365 रुपए की टिकट ली, जो कि हरिद्वार इन्होंने मुश्किल से 4-4.5 घंटे में हमें इसने हरिद्वार पहुंचा दिया था। और उसके बीच में ये एक जगह जरूर रोकते हैं जहाँ पे आप वॉशरूम कर सकते हैं, कुछ खाना पीना खाना हो तो आप खा सकते हैं। और फिर जैसे हमने यहाँ पे खाना वाना खाया, फिर हम निकल गए हरिद्वार की तरफ। और फिर आप देख सकते हो हम यहाँ पे हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और देख सकते हो पूरी खाली रोड है। हेलो गाइस, तो मैं हरिद्वार उतर चुका हूँ। तो जो हमारी कश्मीरी गेट से बस थी जिसने हमसे लिया सिर्फ 365 रुपये, और 365 रुपये में इसने हमें हरिद्वार छोड़ दिया, जो कि वहाँ से बस चली थी 11:30 बजे, और इसने हमें करेक्ट 4 बजे उतार दिया। मीन्स कि 4.5 घंटे में उसने हमें यहाँ उतार दिया। अब चलते हैं हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे हरिद्वार की तरफ। तो आप वीडियो में आप बने रहें। तो जैसे मैं आगे गया तो यहाँ पे इतनी सारी दुकानें लग रही थी, जैसे लग रहा था दिन का माहौल है। तो चलो मैं आपको इसके साथ साथ हरिद्वार का मतलब भी समझाता हूँ, और हरिद्वार इतना फेमस क्यों है ये भी बताता हूँ। तो भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है हरिद्वार, जहाँ की मैं जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है हर साल लाखों लोग हरिद्वार क्यों जाते हैं? गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है, और क्या सच में पाप धुल जाते हैं? आज हम जानेंगे हरिद्वार की पूरी कहानी, इसका इतिहास, इसका धार्मिक महत्व, और वो कहानियां जिन पर पूरा भारत विश्वास करता है। हरिद्वार का मतलब है कि हरिद्वार 2 शब्दों से बना हुआ है। हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु, द्वार मतलब दरवाजा, इसलिए हरिद्वार का अर्थ है भगवान के घर का दरवाजा। कुछ लोग इसे हरद्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से शिव शंकर जी के धाम केदारनाथ का रास्ता भी शुरू होता है। हरिद्वार हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर मैदान में आने वाली पवित्र गंगा का पहला बड़ा शहर है। यहाँ से गंगा जी भारत के जीवन में रेखा बनती है। गंगा जी धरती पर कैसे आई, किसी को पता नहीं होगा, बताता हूं मैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा सगर से। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन उनके पुत्रों ने ऋषि कपिल को दोषी समझकर उनका अपमान कर दिया, जिससे वो क्रोधित हो गए, और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो जलकर भस्म हो जाए। एक करके वो सारे उनसे पुत्र 60,000 की डेथ हो गई। उनकी आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक स्वर्ग से गंगा धरती पर ना आए। तब राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर गंगा ने धरती पर आने का वचन दिया।
लेकिन गंगा का वेग मीन्स चाल गति इतना तेज था कि धरती टूट सकती थी और टूटकर पाताल लोक में जा सकती थी। तब शिव शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे गंगा धरती पर प्रकट हुई। मान्यता है कि हरिद्वार वही पवित्र स्थल है जहां गंगा ने मैदान में प्रवेश किया, इसीलिए यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने के बराबर माना जाता है। हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है हर की पौड़ी। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हर की पौड़ी, यानी भगवान के चरण। शाम को यहाँ होने वाली गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। हजारों दिए जब एक साथ जलते हैं, गंगा जी पर चमकती रोशनी और हर हर गंगे की गूंज, ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हरिद्वार में हर 12 साल पर लगता है कुंभ मेला। इसकी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह गिर गई: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है, इसलिए कुंभ के समय यहाँ करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि इस समय गंगा में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। हरिद्वार का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत काल में भी ये स्थल प्रसिद्ध था। कहा जाता है पांडव भी यहाँ आए थे। ब्रिटिश काल में भी हरिद्वार एक बड़ा तीर्थ स्थल था। आज भी ये भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। लोग यहाँ नहाने क्यों आते हैं? लोग यहाँ नहाने इसलिए आते हैं ताकि पापों से मुक्ति की आस, पितृतर्पण और अस्थि विसर्जन, मोक्ष की प्राप्ति, मन की शांति। बहुत से लोग अपने परिवार के सदस्यों की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है। सोचिए, एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे की अस्थियां लेकर हरिद्वार आती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में विश्वास है कि गंगा माँ उसके बेटे को मोक्ष देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हर दिन यहाँ हजारों परिवार इसी आस्था के साथ आते हैं। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, ये आस्था है, विश्वास है और मोक्ष का द्वार है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हरिद्वार के बारे में, अगर आपको अच्छी लगी, यूनिक लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर आते ही आपको जन्नत जैसा फील होगा। और 365 रुपए ज्यादा नहीं है। लोग तो बहाना ढूंढते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे हरिद्वार जाऊं। लेकिन मैं लिटरली बताऊं, मेरा 1000 रुपए में आना जाना हुआ। 365 रुपए में मैं हरिद्वार पहुंचा और फिर 365 रुपए में मैं रिटर्न आया। और आप यकीन माने, मैं मनसा देवी भी घूमा, चंडी देवी भी घूमा और हरिद्वार। एक एक करके मैं तीनों वीडियो डालूंगा। लेकिन कसम से यहाँ आकर आपको बैठोगे तो इतनी शांति फील होगी कि आप खुद लगेगा आपको कि आप जन्नत में हैं। और कहते हैं कि सबसे शुद्ध जगह यही होती है, एक शमशान और एक हरिद्वार। तो आप यहाँ पर आए, बैठें और कुछ गिले सिलवे, कुछ जो आपने अच्छे कर्म किए यहाँ सजेस्ट कीजिए। और जो आप गलत काम कर रहे हैं उनको छोड़िए और आगे बढ़िए अपने फ्यूचर की तरफ। और वादा कीजिए भगवान से, अपने आप से, कि हमेशा सही कामों में ध्यान लगाएंगे और धर्म के रास्ते पे चलेंगे। तो यहाँ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और ये महाशिवरात्रि के टाइम में गया था एक दिन पहले, तो मुझे काफी पसंद आया। तो आप भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो 365 रुपए में, और आप ये नज़ारा भी देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा गाइस। तो आप जरूर आए, 365 रुपए ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे स्नान करें और एकदम आरती का आप मजा लीजिए पूरा का पूरा। गाइस तो आप देख चुके हैं, वो पूरा नहा लिया है और काफ़ी शानदार और बढ़िया मज़ा आ रहा है। और पानी इतना चिल्ड था कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति। बस एक डुबकी जो मैंने लगाई ना, फिर तो एकदम गर्मी आ गई भाई साहब। फिर मैंने नहाया अच्छे से और भक्ति में लीन हुआ और आशीर्वाद लिया। जो भी काम करना है दिल लगा के करना है, किसी का बुरा नहीं करना और अपना काम करते रहना, अपने काम पे फोकस देना है। तो यही है। और कुछ मन्नत भी मांगी, अगर पूरी होगी तो मैं आऊँगा। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।